Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 10th and 11th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Renif partners with UNEP and SEWA to initiate Project Surya. प्रोजेक्ट सूर्या ये लॉन्च करने के लिए रिनीव पावर इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो इसमें अराउंड 1000 लो इनकम वुमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा, वो भी रिन्यूएबल इंडस्ट्री में। तो इसमें जो ग्रीन एनर्जी फर्म है रिनीव पावर, ये ट्रेन करेंगे प्रोजेक्ट सूर्या इनिशिएटिव के थ्रू। तो इसमें जो रान ऑफ कुछ मार्शेस है जो कि गुजरात में है, यहाँ के वुमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स को सोलर पैनल और सोलर पंप टेक्नीशियंस के तौर पे इन्हें ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि ये जो रान ऑफ कुछ मार्शेस की जो वुमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं, ये हाई टेम्परेचर में, चैलेंजिंग टेम्परेचर में ये काम करती है। तो इसीलिए इन्हें एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देने के लिए ये सोलर पैनल और सोलर पंप टेक्नीशियंस में इन्हें ट्रेन करेंगे एट ढोकावाड़ा विलेज इन द पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देन पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम ये लॉन्च हो रही है। तो इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ टाई अप किया है। तो ये जो पीएनबी रक्षक स्कीम है, इससे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं इन्हें कुछ डिज़ाइन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि इंश्योरेंस कवर, इसी के साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को, इसके साथ साथ रिटायर्ड डिफेंस पेंशनर्स को भी, इसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पर्सनल्स को भी, और स्टेट पुलिस फोर्स, इसके साथ मेट्रो पुलिस पर्सनल्स को भी। ये पर्सनल नहीं है, ये है पर्सनल। सो इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने पार्टनरशिप की है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ताकि इन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल सके, जो वर्किंग है उनके लिए भी, जो रिटायर है उनके लिए भी। देन न्यू रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये साइन हुआ है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, इन दोनों ने आपस में ये रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है। तो इसमें ऑल बंगाल ऑल सिक्किम परमिट अगेंस्ट अर्लियर अग्रीड परमिट्स, जो कि है पेलिंग, गैंगटॉक एंड नामची, जो कि सिक्किम में है। मतलब ये जो रूट है पहले के, जैसे कि पेलिंग, गैंगटॉक, नामची जो कि सिक्किम में है, इनको और वाइड करने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट्स जो है ये यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड है, इसके लिए इन्होंने और इन्हें वाइड किया है। तो इसके लिए इन्होंने ऑल बंगाल और सिक्किम का भी परमिट दे दिया है कि आप इस रूट से भी जा सकते हो। इसके साथ साथ कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ के भी परमिट इन्होंने दे दिया है, ताकि रोड में आने जाने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो सके, विच कॉज प्रॉब्लम्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ द स्टेट्स। तो इसे कहा गया है रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट। देन स्वनिधि महोत्सव प्राइम मिनिस्टर का ये स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है। तो इसमें स्वनिधि महोत्सव लॉन्च किया गया है बाय द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज हरदीप सिंह पुरी, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा 9th to 31st जुलाई ऑफ दिस ईयर। 9th to 31st जुलाई तक ये मतलब ये महीना पूरा ये स्वनिधि महोत्सव इन्होंने सेलिब्रेट करना है। तो ये जो फेस्टिवल है ये 75 सिटीज़ में, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के 75 सिटीज़ में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़, डिजिटल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ एंड लोन मेलास। देन HDFC ने पार्टनरशिप की है सेल्सफोर्स के साथ, जो कि सॉफ्टवेयर फर्म है, और HDFC जो कि मॉर्गेज लेंडर है,
इन्होंने सॉफ्टवेयर फर्म सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप की है टू एनकरेज द कंपनीज ग्रोथ प्रायोरिटीज़। मतलब कंपनी की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटेंड हो, इसलिए ये सेल्सफोर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो इसमें सेल्सफोर्स जो है ये HDFC को मदद करेगा कि इन्होंने इनोवेट करना है, मतलब इनोवेशन करना है, वो भी क्विकली, सो दैट कनेक्टिंग सिस्टम्स के साथ नए और न्यू एक्सपीरियंस ये क्रिएट कर सके। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की, मतलब HDFC की ओवरऑल ग्रोथ हो सके, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपांड हो सके, इसलिए सेल्सफोर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। देन उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट स्टेट होगा टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज इन द नेशन। एक्सप्रेसवेज जो है ये 13 एक्सप्रेसवे ये बनेंगे नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। तो उत्तर प्रदेश का जो लार्जेस्ट एक्सप्रेस नेटवर्क है, यहाँ पर और बेटर हाईवे कनेक्टिविटी फ्रॉम अदर नेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब और बेटर एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाए जाएंगे जो कि बाकी अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बेटर होंगे। सो इस प्रोजेक्ट के बाद ये फर्स्ट स्टेट बन जाएगा पूरे हमारी कंट्री में, और यहाँ पर 6 ऑफ द 13 एक्सप्रेसवे जो है 3200 किलोमीटर के वो ऑलरेडी यूज़ में है, और अदर 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देन दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है उसका नाम है मिशन कुशल कर्मी। तो दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, इन्होंने ये मिशन कौशल कर्मी स्कीम लॉन्च की है, सो दैट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है इनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, साथ ही साथ इन्हें अपस्किल भी किया जाएगा, मतलब स्किल्स भी दी जाएगी, जो कि 15 डे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें उनकी सैलरीज भी फ्यूचर में बढ़ने की चांसेस है। और इस स्कीम के अंडर असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दैट इज़ DSEU। इसके साथ साथ दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, सिम्प्लेक्स एंड नरेडको, इसके साथ साथ इंडिया विजन फाउंडेशन, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिशन कुशल कर्मी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इनॉग्रेशन किया है, इन्होंने लॉन्च किया है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन वाराणसी। तो जो कि एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अमृत काल, मतलब अमृत काल के बारे में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और महामाना मदन मोहन मालवीय जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये समागम के लिए विशेष दी है। समागम का मतलब होता है मीटिंग। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस अखिल भारतीय शिक्षा समागम के थ्रू अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन भी लॉन्च किया है LT कॉलेज में। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम के साथ साथ आपको ये मिड डे मील का नाम भी याद रखना है। देन महाराष्ट्र के नीच चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। हमारे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके पहले जो थे वो थे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, और अभी न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, दैट इज़ एकनाथ शिंदे। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो ओथ ली है, शपथ विधि समारोह जो है ये राजभवन में कंडक्ट किया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है महाराष्ट्र की, दैट इज़ देवेंद्र फडणवीस, इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो जैसे कि हमने पहले कुछ दिन पहले देखा कि एकनाथ शिंदे जो है ये 39 अदर MLAs के साथ ये गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे थे, उसके बाद ये गोवा गए। मतलब इन्होंने सोचा कि आघाड़ी गवर्नमेंट जो है शिवसेना की वो माइनॉरिटी में चली जाए, इसलिए ये इलोप हो चुके थे। और यहाँ तक कि कहा जा रहा था कि यहाँ पर डिफेक्शन लॉ भी अप्लाई हो सकता है। डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि दल बदल, मतलब हमने अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ली
मेंबरशिप के साथ। और फिर इलेक्शन के बाद हम दूसरी पार्टी, मतलब एक पार्टी छोड़ के हम दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसे कहा जाता है डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन का लॉ भी है एग्जिस्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि मेंबरशिप लेने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी पार्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर उठे थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने रिज़ाइन कर दिया था और फिर एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर न्यू चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ विधि समारोह में भाग लिया। देन फिलीपाइंस में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, दैट इज़ फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो जो फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर थे, जो कि लेट डिक्टेटर थे, इनके बेटे दैट इज़ फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं ऑन 9 मई। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि अभी ये 17th प्रेसिडेंट बनेंगे फिलीपाइंस के। देन मुंबई और दिल्ली मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ है फॉर एक्सपैट्रिएट्स इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की है मर्सर्स 2022 ने। मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ये नाम है इस रिपोर्ट का। तो इसमें मुंबई की रैंकिंग है 127 विच इज़ द मोस्ट कॉस्टली सिटी इन इंडिया। और इसके बाद न्यू दिल्ली का रैंक है 155, देन चेन्नई का रैंक है 177, देन बेंगलुरु 178 एंड हैदराबाद 192 एंड पुणे 201, कोलकाता 203। और ऐसे माना जाता है पहले से ही कि कोलकाता आर द लीस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटीज़ इन द रैंकिंग। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है हमारी मुंबई 127 और लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी है कोलकाता, दैट इज़ उसका रैंक है 203। तो ये थे आज के हमारे 10th एंड 11th जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।